हुए हैं। आप जाके देखिए ना, आज ही से देखिए तैयारियां क्या लग गई हैं, क्या जोश है। दिक्कत उन्हें होनी चाहिए। मैं तो आपको गारंटी देता हूं, कल अगर आपके तरफ से कोई संवाददाता जाए तो जरा बापू सभागार का ऊपर वाला फ्लोर का जरा विजुअल जरूर लीजिएगा। अगर वो भरा मिल जाता है तो फिर भैया दिन भर में कहाँ कहाँ से उठा उठा के फूके हुए कारतूस लाते हैं, कभी जदयू से, कभी पुराने किसी दल से, कभी पुराने कांग्रेसी को। और ये जो मिलन समारोह का जो मिलन का जो नाच चलता है, वो क्या होता है फिर? वो आप क्या करते हैं, कभी भाजपा के किसी प्रखंड अध्यक्ष को उठा लिया, तो कभी कहीं से किसी को उठा लिया। कल तो बड़े डॉक्टर को शामिल करें। तो कल जो राजेंद्र प्रसाद रोड में बैठ करके नई दिल्ली में जो हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, आदरणीय पशुपति कुमार जी के सामने बैठ के टेबल पीट पीट के कह रहे थे कि भैया, बड़े भैया बोलते हैं, भैया आप निर्णय लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। यहाँ पार्टी में तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं। उसके बाद हमें राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए राजू तिवारी जी की जरूरत नहीं है। राजू तिवारी जी अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनके नेता ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है। वही जिनको आज वो कोसते फिर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जिस परिवार को बड़ा मार्मिक बयान उन्होंने दिया भाई कि जब मिलाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष बनने की, जो भी किंचित परिस्थितियां रही होंगी, रात में अपना निकल लिए भाई। रात में तो बड़ा वो बिगुल फूक रहे थे एक रात पहले तक। तो ये बातें भी उनको सार्वजनिक करनी चाहिए कि एक रात पहले वो क्या कर रहे थे। अपने परिवार की सुध कब ली है? आपने परिवार को अपना परिवार माना है क्या? कभी आपने कभी अपनी बड़ी माताजी को अपनी बड़ी माताजी माना? खाली फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी माताजी तो छूते हैं ना, कैमरे ले जा करके, सारे कैमरे ले जाके प्रायोजित कार्यक्रमों में साल में 2 बार लेके जाते हैं। जब उनकी बड़े साहब की मारे कही एनडीए के बैठक में पारस जी के अरे पारस जी का पैर बोले ना, पारस जी तो भैया वहाँ पे उनकी मजबूरी थी भैया, दिखाना था, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने पैर छुआ। पैर। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों की बयानबाजियां तो पहले से होते आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब देखिए कि बयानबाजियां जो हैं वो भी तरह तरह के आ रहे हैं। लेकिन यह जो बयानबाजी हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसी बयानबाजी है जो कि एक ही घटक दल के एक दल ने दूसरे दल पे किया है। देखिए, हम आपको पहले भी खबर दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से टूट हुई है एनडीए में। एनडीए के ही एक घटक दल ने दूसरे घटक दल के लोगों को तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी, वो बड़ा बयान दे दिए हैं। वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं पारस जी, पशुपति पारस, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं, उन पर एक बड़ा बयान दे दिया है, उनको घर फोड़वा कह दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप घर तोड़ते हैं, पार्टी तोड़ते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन बोला है ये बात? कौन कहे ये बात आपसे? आप ही के सहयोगी एनडीए घटक दल के लोग बोल रहे हैं। अच्छा, वही जो तेजा तिवारी जी का बयान के बारे में बात कर रहे हैं आप क्या? अच्छा, तो क्या बोले आप, क्या नाम दिए उनको? भाई उन्होंने एक नाम दिया था तो मैंने उनको भी, उनका बड़ा प्रचलित शब्द है तेजा। अच्छा, तो श्री तेजा तिवारी जी को मैं मेरे तरफ से मैं रिप्लाई देना चाहूँगा कि आदरणीय तेजा तिवारी जी उर्फ राजू तिवारी जी, ऐसा है कि आप अपना बयान, मैंने कहिए कि चापलूसी में बयान देने के चक्कर में आप भूल गए अपना वो पुराना दिन कि जब इन्हीं जिनको आप घर फोड़वा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उन्हीं के रहमो करम पे आप विधानसभा का मुंह देख पाए थे कभी। और रही बात जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई कौन आता है कौन जाता है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। ये अभी हालिया शामिल एनडीए के घटक दल के रूप में 39वें दल के तौर पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और इनके नेता जो हैं अभी शामिल हुए हैं। नवा अभी 4 दिन हुआ ही है। ये हमें गठबंधन धर्म पे ज्ञान देने आए हैं, जो कि पिछले विगत 3 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं मिला जब इन्होंने एनडीए गठबंधन के कई उपचुनावों में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को हरवाने के लिए साजिशें न की हों, या भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी कहना हो, या यही इन्हीं का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष उस समय डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे, कि उनसे तो हमारा प्रखंड अध्यक्ष तक भी बात ना करे, उनकी हैसियत क्या है। अब ये बयान देंगे, ये हमें राजनीतिक सुचिता पर ज्ञान देंगे। तो वही सुन के बड़ा हास्यास्पद लगा हमें कि भैया ज्ञान वो देने आ रहे हैं जिसको हमारे बिहार में कहावत है ना कि चलनी दुड़े बरनी के, या 100 छेद वाली जो कहावत है। तो सिंपल सी बात, हमें राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए राजू तिवारी जी की ज़रूरत नहीं है। राजू तिवारी जी अपने गिरबान में झांक के देखें कि उनके नेता ने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है। वही जिनको आज वो कोसते फिर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जिस परिवार को बड़ा मार्मिक बयान उन्होंने दिया भाई कि जब मेरे नेता के पिताजी का समय निधन हो गया
तो उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन पार्टी टूटी थी उसके एक रात पहले वो कहाँ थे? क्या वो बताएंगे? क्या वो सार्वजनिक करेंगे वो एक रात पहले वो कहाँ थे? एक रात पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सारे बिहार को बता देना चाहता हूँ, उनके नेता चिराग पासवान जी को बता देना चाहता हूँ, एक रात पहले टेबल ऐसे ऐसे ठोक ठोक करके हमारे नेता को कह रहे थे कि भैया आप निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं, पार्टी तोड़ दीजिए। और अगली सुबह जा करके चिराग पासवान के पास जा करके गोद में बैठ गए। और उसके बाद से पार्टी का विद्रोह का कहिए जो सारा संगठन था उन्होंने ही तैयार किया। उन्हीं को दिक्कत थी सबसे ज्यादा, अपने नेता से, अपने नेता के कथित मित्र से। बड़ा बयान दे रहे हैं आप राजू तिवारी। मैं मेरे बयान से बोलिए कि वो इनकार कर दें। अच्छा, राजू तिवारी ने ही फूट की जो सारी। भाई राजू तिवारी जी से पूछिए कि पार्टी टूटने के एक रात पहले राजू तिवारी जी 18 राजेंद्र प्रसाद रोड में बैठ करके, नई दिल्ली में जो हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, आदरणीय पशुपति कुमार जी के सामने बैठ के टेबल पीट पीट के कह रहे थे कि भैया, बड़े भैया बोलते हैं, भैया आप निर्णय लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। अच्छा, यहाँ पार्टी में तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं। के बारे में बोल रहे थे राजू बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी तोड़ने के लिए भैया वो बोला तो मैं टेबल ठोक ठोक के कह रहे थे। आज ज्ञान देना है कि पार्टी टूट गई, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष है। उसी का सिला मिला। उस समय कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने की जो भी किंचित परिस्थितियां रही होंगी, रात में अपना निकल लिए। भाई रात में तो बड़ा वो बिगुल फूक रहे थे एक रात पहले तक। तो ये बातें भी उनको सार्वजनिक करनी चाहिए कि एक रात पहले वो क्या कर रहे थे। और बीच में पिछले फरवरी मार्च के दौरान हमें मिस्ड कॉल कौन दे रहा था, ये भी बातें बहुत आई थी। आपके पास मिस्ड कॉल? हमारे पास नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के फोन पे मिस्ड कॉल जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष जी फिर काहे दे रहे थे। जिसके सवाल हम लोगों ने पहले उठाया था, हम नहीं बोलना चाहते थे इन सारी चीज़ों को, लेकिन अब जब आप इतने बड़े बड़े जब शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे तो जवाब तो हमें किंचित देना ही होगा। नहीं भाई, ये बातें हैं तो हैं। अब सच्चाई यही है कि हताश हो गए हैं, इन लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अभी चुनावी समर आ रहा है। कल जैसे हमारा स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस की तैयारियां जिस कदर हो रही हैं, जो कल हाजीपुर जो कहिए जाम हो जाएगा, पैर रखने की जगह नहीं। उन तैयारियों को देख के हताशा में दिया भरा हुआ बयान है इनका, क्योंकि बापू सभागार ना पहले कभी ये भर पाए हैं, ना कभी आगे भर पाएंगे। और कल को इन लोगों को लेकर डर सता रहा है, उस डर में अपना बयान दे रहे हैं। और रही बात किसी भी राजनीतिक दल में आने जाने से, तो आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जो कार्यकर्ता होता है या कोई व्यक्ति है, वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। ऑब्वियस है, विचारधारा से प्रेरित होकर के अगर उन्होंने हमारा दामन थामा है तो उनका स्वागत है, सिंपल सी बात है। पृथ्वी माली जी भी एनडीए में सहयोगी हैं, हाँ आधिकारिक तौर पे उनके सहयोगी होने की घोषणा भी बाकी है। तो ये बयान और ये आरोप गलत है कि एनडीए के सहयोगी ने एनडीए के सहयोगी के ऊपर जो कहिए कि वार किया है या पार्टी तोड़ने की कोशिश की है। 39 दल हैं, 39 दलों में श्री पृथ्वी माली जी के दल का कहिए कि अभी तक कोई आधिकारिक जिक्र नहीं है। आगे भविष्य में हाँ, वो एनडीए के विचारधारा से प्रभावित जरूर हैं। हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो समर्थन है उनके मिले, जिसके लिए उनके लिए साधुवाद है हमारी तरफ से। लेकिन अभी एनडीए की कोई माने कहिए कि आधिकारिक सूची में वो नहीं है। और होते भी तो भी मैं कहा कि कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, किसी का राजनीतिक बंधुआ मजदूर नहीं होता। अगर उसकी इच्छा हुई, उसको हमारे नेता में दिखा तो वो आ गए। ये लोग क्या करते हैं भैया, रोज हम पे जो आरोप लगाते हैं, दिन भर में कहाँ से उठा के फूके हुए कारतूस लाते हैं, कभी जदयू से, कभी पुराने किसी दल से, कभी पुराने कांग्रेसी को। और ये जो मिलन समारोह का जो मिलन का जो नाच चलता है, वो क्या होता है फिर? वो आप क्या करते हैं, कभी भाजपा के किसी प्रखंड अध्यक्ष को उठा लिया, तो कभी कहीं से किसी को उठा लिया। कल तो बड़े डॉक्टर को शामिल करें। तो कल तो पटना में एक बड़े डॉक्टर साहब को शामिल कराया है उन्होंने, और बड़ी भीड़ के साथ शामिल कराया। कल तो मुख्यमंत्री चिराग पासवान के भी नारे लगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं में जो प्रायोजित भीड़ जो आई थी, आपने उन प्रायोजित भीड़ के जो कुछ मैंने तस्वीरें देखी हैं, कुछ विजुअल्स देखे, 15 साल की बच्चियों को क्या बोल के लाया गया था वहाँ पे, चलो वहाँ पे झंडा लगाने। और कुछ मीडिया चैनल जिन्होंने खबरें ब्रेक की कि उन्हें पैसे दे करके बुलाया गया था। तो पैसों का खेल है ये, जो हम बार बार आरोप लगाते थे, ये आरोप तो कल स्वतः सिद्ध हो गया कि बच्चियों तक को आप लोग नहीं छोड़ना है भैया राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो कह रहे हैं कि हाजीपुर में भीड़ नहीं जुटेगी, आप लोग परेशान हैं। तो भाई हमको पैसे पे भीड़ नहीं लाना पड़ता है ना, पैसे पे उनको लाना पड़ता है, बसें भेजते हैं। जब देखिए बच्चियों को, जो 15 साल का बच्चा जो है वो क्या वोटर बनेगा? आप उसको पढ़ने लिखने की उम्र में आप उसको झंडा ढवा रहे हैं अपना, वो भी बच्चियों से। बच्चियां जो हैं, किसी के घर की जीनत होती है, इज्जत होती है, आप उसको उठा के ला रहे हैं। राजनीति में अगर ज्वाइन कराना है तो प्रॉपर फ्रंट पे ज्वाइन कराइए। लेकिन 15 साल के बच्चे को कोई कभी ज्वाइन कराता, उसका भविष्य से आप खेल रहे हैं, उसके पढ़ने लिखने की उम्र से।
2 बच्चियां देखी गई, एक 18 साल की थी, उन जिनको इस समय कलम उठाना चाहिए था, उनसे आप अपना झंडा उठवा रहे हैं। मयंक जी, कल के कार्यक्रम के लिए डर नहीं लग रहा अगर भीड़ काहे नहीं का डर है भाई? आप आज चल के देखिए, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी भी, मैं हम लोग बिल्कुल वहीं कार्यक्रम में डटे हुए हैं। आप जाके देखिए ना, आज ही से देखिए तैयारियां क्या लग गई हैं, क्या जोश है। दिक्कत उन्हें होनी चाहिए। मैं तो आपको गारंटी देता हूँ, कल अगर आपके तरफ से कोई संवाददाता जाए तो जरा बापू सभागार का ऊपर वाला फ्लोर का जरा विजुअल जरूर लीजिएगा। अगर वो भरा मिल जाता है तो फिर भैया शर्त लगा लीजिए आप मेरे से, वो आपको भरा हुआ नहीं मिलेगा। किस कदर आप लगा लीजिए, और आप किसी को हमारे साथ भेज दीजिएगा। हमारे यहाँ जरा स्टेडियम देख लीजिए, कैपेसिटी भी डबल है, लोगों की कहिए कि जो बैठने की क्षमता बाकी भी डबल है, दोनों का अंदाजा आपको अपने आप लग लेकिन अब तो जाएगा। घर फोड़ फोड़ के लाए हैं ना। घर फोड़ने की बात भैया वो करते हैं, वही फिर मैंने वही कहा कि जिनको कि खुद दामन में छेद हैं, वो हमें क्या घर फोड़ने की बात करेंगे। कहानी बड़ी लंबी हो चुकी है, गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है। जो ये घर फोड़ने का जो एक जो घिसा पीटा रील जो है ना, जो बार बार बजाया जाता है कि मेरी पार्टी तोड़ी, मेरा परिवार ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ। पार्टी तो पार्टी, परिवार भी तोड़ दिया। अरे भैया, तो आपने परिवार की सुध कब ली है? आपने परिवार को अपना परिवार माना है क्या कभी? आपने कभी अपनी बड़ी माताजी को अपनी बड़ी माताजी माना? खाली फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी माताजी पैर तो छूते हैं ना। कैमरे ले जा करके, सारे कैमरे ले जाके प्रायोजित कार्यक्रमों में साल में 2 बार लेके जाते हैं, जब उनकी बड़े साहब की मारे कही। एनडीए के बैठक में पारस जी के अरे पारस जी का पैर बोले ना, पारस जी तो भैया वहाँ पे उनकी मजबूरी थी भैया, दिखाना था, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने पैर छुआ। पैर वैर अपना छू लिए, जो भी करना है। मैं यहाँ परिवार तोड़ने की जो बात चलती है, मैं उस पर आपको ला रहा हूँ। यहीं बड़ी माता जी जो हैं, यहाँ रहती हैं, गांव में रहती हैं, वयोवृद्ध अवस्था में है। कितनी बार आपने देखा है इनके नेता को, राजू तिवारी जी के नेता को, कि जा करके अपनी माता जी को लेके अस्पताल ले गए हों, या पटना में ही ला के रखा हो। पूरी दुनिया की महिलाओं के साथ आप राखी बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपकी अपनी बड़ी बहन यहीं पटना में रहती है, आपने उनसे राखी क्यों नहीं बनवाई? आप छठ मनवाते हैं, पूरे दुनिया को कैमरा लगवा के, सारे मीडिया वालों को ज़बरदस्ती बुला बुला के आइए, प्रसाद खाइए, ये कीजिए, किसी नाम पे बुला के। परिवार आपने प्रायोजित परिवार रख लिया सबको, लेकिन अपने परिवार को आप भूल जाते हैं। आप बड़े साहब के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी है, एक जब पिता के नहीं रहने के बाद माँ किसकी जिम्मेदारी होती है? बेटे की। बेटा क्या फ़र्ज निभा रहे हैं? खाली फोटो खिंचवाने के लिए हैं माता जी, और वो बोलते हैं कि हमने घर फोड़ दिया। उन्होंने तो आरोप लगाया कि ऐसी मार्मिक स्थिति में चाचा जी छोड़कर चले गए, जब एक छत की जरूरत थी, जब एक पिता समान चाचा की जरूरत थी, तब छोड़ के चले गए। इतनी मार्मिक स्थिति थी तो मुझे ये बताइए कि जब आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की देह बीत जाने के बाद, जब उन्हें उनके अंत्येष्टि के कार्यक्रम के अगले दिन आप ही लोगों ने चलो वो खबरें देखी थी ना, जिसमें कि कैमरे के सामने वो मेरे बालों का टेक्सचर और मेरे आंखों का टेक्सचर बात करके हंस रहे थे। जो व्यक्ति एक दिन पहले, आप ही बताइए, अगर अपने पिता को अंत्येष्टि देने के बाद जो तथाकथित रूप से बेहोश हो गया हो, वो अगले दिन कैमरा, उसको कैमरे की सुध होगी कि भैया मेरे बाल का टेक्सचर, मेरे स्किन का टेक्सचर ये आ रहा है। तो सब कुछ प्रायोजित था, और उसी दौरान उन्होंने बुला के चिराग पासवान जी को अपने पिता की मतलब मृत्यु की कोई दुख नहीं था, क्या नहीं था, वो बड़ा लफ्ज़ है। मैं ये कह रहा हूँ जो तस्वीरें आई बिल्कुल सही नहीं थी। हाँ, उसके बाद जो उन्होंने किया, हमारे नेता को बुला करके अपने घर पे कहा कि आपके और मेरे खून में अंतर है, आप मेरे खून नहीं, आप मेरे ये नहीं है। आप क्या उस दौर उस नीतीश कुमार का बड़ाई करते हैं ना भैया, उस आप एक बात बताइए, संवैधानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक, जो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी जदयू एक अलायंस में है। आप अभी सर्विंग मिनिस्टर रहे हैं उनके नीचे में, ठीक है? एनडीए अलायंस टूटा नहीं था उस समय। आप क्या उम्मीद करते हैं कि बैठ करके इनके तरह राजनीतिक अपरिपक्वता वाला बयान दे? जो आदमी मुख्यमंत्री के नीचे सर्व किया हो उस समय, और वो उस समय बोल दे कि नहीं ऐसा, मैंने मुझे ये पसंद नहीं था, वो पसंद नहीं था। और आज जो लेकिन जिस नेता ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राज्यसभा नहीं जाने दिया, उस पर कैसे हमदर्दी? तो भैया मुझे ये बताइए ना कि ये दर्द उनको कब याद आया? 2020 के बाद में? पहले नहीं आता था। अगर इतने ही उनको दर्द था 2019 के चुनाव के पहले, छाती ठोक के बोलते हैं कि नहीं मेरे पिता का अपमान हो रहा है, मुझे दिक्कत है, मैं एनडीए से अलग हो रहा हूँ। एनडीए का अलग होने का ऐलान उन्हें तब करना चाहिए था जब उनका जमुई चुनाव उनके सर पे था। आज भी जब जमुई चुनाव सर पे आया हुआ है तो महज सस्ती लोकप्रियता और सिंपैथी वोट गेन करने के लिए वैसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनको उसी समय, आज मैं कह रहा हूँ भाई, उस समय पिता का आपको सम्मान नहीं दिख रहा था? क्यों घूम घूम के मुख्यमंत्री को घुमा रहे थे अपने क्षेत्र में कि मुझे वोट चाहिए? विकास पुरुष वगैरह कौन बात करता था? यही बात करते थे। आज वही विकास पुरुष इनके लिए भैया विनाश पुरुष हैं। ठीक है भैया, हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, आप मुझे
2020 के बाद से, जब से एनडीए से हम अलग हुए हैं और जब से हमारे नेता केंद्र में गए हैं, मंत्री बने हैं, आप हमारी एक तस्वीर दिखा दीजिए नीतीश कुमार जी के साथ, या हमारे किसी नेता की कोई तस्वीर दिखा दीजिए। ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, इफ्तार पार्टी हो या कुछ हो, जा करके सीधे पैरों में गिर जाते हैं कि हाँ मुझे तस्वीरें अच्छी आएंगी, भाई राजनीति में देखने में उसका इस्तेमाल करेंगे। सुनील सिंह के साथ भी उनकी फोटो, भाई उस सबके, भाई मेरे नेता ने एक शब्द कहा था, चुनाव जस जस नजदीक आएगा ये सबके पैर छूते आपको दिखाई देंगे। अभी तो आप फेरिस्त बड़ी लंबी है। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, हाजीपुर सीट किसका, कितना दावेदारी, कल शक्ति प्रदर्शन है? बिना शर्त हमारा है हाजीपुर, हमारा सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है, हमारे नेता वहाँ से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कोई कारण नहीं बनता है कि भैया हमारी सीट वहाँ से बदली जाए, और ना ये हमारे नेता और हमारी पार्टी को ये कहीं से स्वीकार है। हमने अपना दावा बिल्कुल अंगद के दावे की तरह मजबूत है, हमारा पैर मजबूत है, संगठन मजबूत है, हर कुछ मजबूत है। जिन्होंने अपने क्षेत्र में 9 वर्षों में कोई काम नहीं किया है, उन्हें अगर डर लग रहा है, उन्हें अगर सेफर सीट ढूंढने की दरकार लग रही है, तो वो उनको मुबारक हो। हमें ना कोई डर है ना कुछ, हमने जनता से के साथ काम किया, जनता के साथ हमारे नेता का 45 वर्षों का राजनीतिक कहिए कि जुड़ाव रहा है, उस क्षेत्र से रहा है। एक एक कार्यकर्ता को बाई नाम बाई घर। जी, अगर किसी परिस्थिति में वो सीट छोड़ना पड़ा तो क्या, नहीं अगर किसी परिस्थिति में अगर छोड़ना पड़ा तो क्या एनडीए से अलग होंगे? वो एनडीए से अलग होंगे चिराग पासवान जी, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये सीट खाली एक आध महीना और बीतने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात जैसे नहीं मानी ना, ये फिलहाल भारतीय अगर सेफर सीट ढूंढने की दरकार लग रही है तो वो उनको मुबारक हो। हमें ना कोई डर है ना कुछ, हमने जनता से के साथ काम किया, जनता के साथ हमारे नेता का 45 वर्षों का राजनीतिक कहिए कि जुड़ाव रहा है, उस क्षेत्र से रहा है। एक एक कार्यकर्ता को बाई नाम बाई घर। जी, अगर किसी परिस्थिति में वो सीट छोड़ना पड़ा तो क्या, नहीं अगर किसी परिस्थिति में अगर छोड़ना पड़ा तो क्या एनडीए से अलग होंगे? वो एनडीए से अलग होंगे चिराग पासवान जी, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये सीट खाली एक आध महीना और बीतने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात जैसे नहीं मानी ना, ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विक्रम बेताल वाले बेताल की तरह चिपके हुए हैं कि मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं चला। नहीं तो भाजपा की गोदी में बैठ के इनका जो राजद का जो प्रेम है, जो बैठ के जो कहिए तथाकथित रूप से जो लव सिग्नल अपने कथित भाइयों और बहनों और अपने राजनीतिक जो उनके अभिभावक श्री लालू प्रसाद यादव जी को देते हैं, वो ना दे रहे होते। एनडीए में शामिल होने के जस्ट अगले मॉर्निंग पटना एयरपोर्ट पे आकर के इन्होंने बयान दिया कि लालू प्रसाद यादव इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, मेरे अभिभावक हैं, मेरे बहनें हैं, मेरे भाई हैं वहाँ पे। तो भैया आप एनडीए में मोदी जी को नेता एक रात पहले मान के, पैर छू के, गले लग के, गले पढ़ के, मैं बनिस्पत कहना चाहूँगा, गले पढ़ के आप फोटो खिंचवाते हैं और अगले दिन एयरपोर्ट पे आकर के आपके नेता बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हो जाते हैं। ये टू टाइमिंग नहीं चलेगा राजनीति में। आना है तो सिंपल है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि यही वो हैं। अच्छा, एक राजू तिवारी अभी भी आपके संपर्क में है? मेरे संपर्क में क्या के लिए रहेंगे राजू? आपकी पार्टी के संपर्क में? नहीं, हमारी पार्टी को, भाई हमारी पार्टी की तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हैं, हमेशा से बंद हैं। हमने पिछले साल भी जब ये मुद्दा उठा था, हमने उस समय भी कहा था कि हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है वहीं रहें। राजू तिवारी जी एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हैं, वहाँ पे फंड मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेज करें। लोजपा रामविलास जो है आजकल रेरा का ऑफिस बना पड़ा, अच्छे बिल्डर आए हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना भी हो, क्योंकि अच्छे फंड मैनेजर हैं श्री राजू तिवारी जी, तो उनको राजनीति में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, कराने दीजिए। राजू तिवारी जी को मुबारक हो वो जी। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। देखिए, राजनीति गर्म है, बयानबाजियां आ रही हैं, और देखिए मयंक मौली जी ने सीधे आरोप लगा दिया, बड़ा आरोप लगा दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी को कह दिया कि जब पार्टी टूटने वाली थी तो एक दिन पहले वो कहाँ थे, किसके साथ थे, टेबल पटक कर क्या कुछ बोल रहे थे राजू तिवारी। और कुछ दिन पहले तक केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पास उनके जो मिस कॉल आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, तो आपने सुना क्या कुछ कहा मयंक मौली ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।